हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई विश आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की ऑडिट की इस क्लास में हम पढ़ेंगे जो टॉपिक, उसका नाम है इंटरनल चेक। क्या होता है इंटरनल चेक, इसका मतलब क्या है और ऑडिटर के लिए ये किस तरह से यूजफुल होता है जब वो ऑडिट करता है। तो आइए समझते हैं इंटरनल चेक। जब मैं इंटरनल चेक की बात कर रही हूँ तो जैसे अगर हम नाम से ही समझने की कोशिश करें तो इंटरनल चेक का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एक तरह की चेकिंग। इसका मतलब, इस प्रोसेस और इस प्रोसीजर का मतलब ये है कि स्टाफ अगर एक दूसरे के काम को चेक कर ले उसको इंटरनल चेक बोलते हैं। और अगर स्टाफ ये काम, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल चेक सिस्टम अच्छा है तो ऑडिटर को ऑडिट करने में बहुत आसानी हो जाती है। जैसे कि मैंने इसमें बताया है, अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजेक्शन हैज अ नंबर ऑफ स्टेप्स सच एज पोस्टिंग टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिसिप्ट्स, रिकॉर्डिंग एंड पेमेंट ऑफ कैश एक्सेट्रा। जैसे जैसे प्रोसेसेस की बात करें, अलग अलग प्रोसेसेस या फिर स्टेप्स, जब भी आप कोई अपना काम ऑर्गेनाइजेशन में एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसमें नंबर ऑफ स्टाफ इन्वॉल्व होता है। इंटरनल चेक सिस्टम में बेसिकली कॉन्टिन्यूसली जो ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ है वही आपस में एक दूसरे का काम लगातार बेसिस पे करते चले जाते हैं। यानी कि द वर्क ऑफ वन इंडिविजुअल इज चेक्ड बाय द अदर इन द स्टाफ, दैट इज कॉल्ड इंटरनल चेक। और अगर मैं इसे बोलूं तो ये इंटरनल कंट्रोल का बहुत ही महत्वपूर्ण और वैल्यूएबल पार्ट भी कहलाता है। इस पे एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं। अगर हम बैंक जाते हैं और हमें एक चेक एंड कैश कराना होता है, जब हम बैंक जा रहे हैं, हमने बैंक में एक चेक प्रेजेंट किया है पैसे निकलवाने के लिए, तो उसे इन कैश, उस चेक को इन कैश करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं। चेक इज प्रोड्यूस्ड एट द काउंटर, जहां पे कस्टमर काउंटर पे चेक देता है और बदले में उसे एक टोकन नंबर मिलता है, और वो टोकन नंबर टोकन बुक में और चेक के पीछे क्लर्क लिख देता है। उसके बाद चेक इज देन पास्ड टू द लेजर क्लर्क, जो क्रेडिट बैलेंस चेक करता है, यानी कि जिसने भी वो चेक इशू किया है उस कस्टमर अकाउंट, उसके कस्टमर अकाउंट को चेक किया जाता है बाय द लेजर क्लर्क कि क्या जिसने चेक इशू किया है उसके अकाउंट में पैसे हैं भी या नहीं, और अगर है तो उसमें एक डेबिट एंट्री करनी पड़ती है। उसके बाद चेक को वेरीफाई करने के लिए एक और क्लर्क तक चेक जाता है, जिसका काम है कस्टमर के सिग्नेचर को चेक करना। उसको वेरीफाई करने के बाद इट इज पास्ड फॉर पेमेंट टू द कस्टमर, और उसके बाद कैशियर पेमेंट कर देता है। तो ये प्रोसेस, अगर एक चेक भी इन कैश कराने आप बैंक जा रहे हो तो कैसे स्टेप टू स्टेप चीजें होती है और कैसे हर प्रोसेस में चीजों को वेरीफाई किया जा रहा है बाय डिफरेंट पर्संस इन दी बैंक। नेक्स्ट, ऑडिटर की क्या ड्यूटी बनती है जब हम इंटरनल चेक सिस्टम की बात करते हैं। अगर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और वहां का इंटरनल चेक सिस्टम, यानी कि वहां का स्टाफ बहुत एक्टिवली इंटरनल चेक करता है, एक दूसरे के काम को टाइम टू टाइम चेक करते हुए आगे चलता है, तो ऑडिटर को ये मानने में बहुत आसानी होती है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग बहुत बढ़िया और एक्यूरेट होगी। मतलब ही मस्ट नॉट बी नेग्लिजेंट, मतलब ऐसा नहीं है कि वो चेक ही नहीं करेगा ऑडिटर, बट ऑडिटर को ये लग के चलेगा कि अगर वो कुछ पर्टिकुलर रैंडम चेक्स भी कर ले, अगर रैंडम ट्रांजैक्शंस को भी चेक कर ले तो दैट विल बी फाइन, वो सफिशिएंट है, तो उसको डिटेल चेकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, कैश सेल और कैश रिसीव्ड और क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग दैट पीरियड, उसमें आप कुछ सर्टेन ट्रांजेक्शन सिलेक्ट करके एंड ट्रू स्पेसिमेंस ऑडिटर शुड सी सच सैंपल ट्रांजेक्शन, आप कुछ सिलेक्टेड कैश ट्रांजेक्शंस, कैश सेल्स, कैश रिसीव्ड और क्रेडिट परचेजेस को आप रैंडमली चेक कर सकते हो। दैट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। अगर ये ऑडिटर की ड्यूटी थोड़ी सी आसान हो जाती है अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है और उस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल चेक सिस्टम बहुत बढ़िया है। Internal check have
हैव द फॉलोइंग एम। ऐसा क्यों किया जाता है इंटरनल चेक कर रखने का ऑर्गेनाइजेशन में? जो ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ है वो इंटरनल चेक क्यों करता है? इसके पीछे मकसद क्या है? टू पिन पॉइंट डेफिनेट पर्सन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पर्टिकुलर एक्ट्स एंड डिफॉल्ट्स, यानी कि जिस भी एम्प्लॉय से या जिस भी स्टाफ से जिस भी पॉइंट पे कोई गलती हुई है वो वहीं पे फिगर आउट हो जाए, डिफॉल्ट है तो वो भी फिगर आउट हो जाए। टू ऑब्टेन कंफर्मेशन ऑफ फैक्ट्स एंड एंट्रीज फिजिकल एंड फाइनेंशियल बाय प्रेजर्वेशन ऑफ नेसेसरी रिकॉर्ड्स, वही है वेरिफिकेशन में आसानी रहती है, फैक्ट्स कंफर्म हो जाते हैं, एंट्रीज कंफर्म हो जाती है फिजिकल और फाइनेंशियली बाय द प्रेजर्वेशन ऑफ नेसेसरी रिकॉर्ड्स। आप नेसेसरी रिकॉर्ड्स को रख भी सकते हैं। और इस सिचुएशन में अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल चेक सिस्टम बहुत बढ़िया है तो आप ये भी कह सकते हो इंटर्न कि उस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बढ़िया है। और इससे ये समझ आता है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड एंड एरर बहुत कम होगा। कोई भी एम्प्लॉय कोई फ्रॉड करने से पहले सोचेगा, उसको पता है उसका काम कोई और चेक करने वाला है, तो देयर इज अ लेस प्रोबेबिलिटी, देयर इज लेस चांस और मिनिमम पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड एंड एरर। तो बेसिकली हमने इसमें क्या समझा? 4-5 पॉइंट्स, हम इसको फटाफट से जॉट डाउन करते हैं। फर्स्ट, इंटरनल चेक मतलब जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरनल स्टाफ है वही आपस में एक दूसरे की चेकिंग कर रहे हैं काम की। दूसरा, इट इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, यानी कि अगर इंटरनल चेक अच्छा है तो इंटरनल कंट्रोल भी उस ऑर्गेनाइजेशन का बढ़िया होगा। उसके अलावा आप यहाँ पे पिन पॉइंट कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर पर्सनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी पिन पॉइंट हो सकती है। नेक्स्ट, अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो ऑडिटर किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करे जहाँ पे इंटरनल चेक सिस्टम बढ़िया है, तो ऑडिटर ट्रांजैक्शन या फिर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस की एक्यूरेसी को अज्यूम कर सकता है कि ये ठीक ही होगी, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड और एरर होने की पॉसिबिलिटी कम होती है। तो हमने ये 4-5 पॉइंट्स लर्न किए इस पर्टिकुलर क्लास।